हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश पांडे और मेरे चैनल का नाम है वाईपी लीगल। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज थोड़ा पसीना पसीना हूँ यार, ऑब्वियसली थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी थी कोर्ट में। तो आज मैं आते आते वीडियो बनाता हूँ। मेरा अब ये रोज़ का फिक्स रूटीन हो चुका है मेरा, ठीक है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है बेल। बेल क्या होती है, कैसे होती है, मैं वो नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो बहुत वीडियो बथेरी पड़ी हैं यूट्यूब पे। मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कुछ बताने आया हूँ जिसके लिए मेरा चैनल जाना जाता है। यार बेल में क्या होता है ना कि चलो मैं उस इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल यहाँ पे कि जहाँ पे एक ही बंदे पे एफआईआर हुई थी और उस बंदे को पुलिस अरेस्ट करने वाली है या करेगी, ठीक है। एक एंटीसिपेटरी बेल होती है और एक रेगुलर बेल होती है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? वो बेल होती है कि आपको लग रहा है कि पुलिस कल को आपको झपेगी, तो आप पहले ही कोर्ट में जाके बोलते हैं कि देखिए माय लॉर्ड, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे लग रहा है पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी। वो होती है एंटीसिपेटरी बेल। और रेगुलर बेल क्या होती है कि पुलिस आपको उठा चुकी है, उसके बाद आप बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसे बोलते हैं रेगुलर बेल, ठीक है। इसके बस यही दो बेल जानो। अभी बात यह है कि यहाँ पे बात हो रही है कि मान लो कि एक ही सिचुएशन पे 5 लोगों का नाम है एफआईआर में, ठीक है। 5 लोग अक्यूज्ड है, 5 लोग उसमें संदिग्ध आरोपी बनाए गए हैं एफआईआर के अंदर, ठीक है। तो अब मुझे ये बताना है आप लोगों को कि जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो मैं ये अक्यूज्ड को ही बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार लोगों पे एफआईआर होती है तो लोग ये जानना चाहते हैं, पूछते हैं, सवाल पूछते हैं और बहुत बार कांटेक्ट भी करते हैं। तो मैं अभी बोलता हूँ कि यार देखो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं अभी लॉ स्टूडेंट नहीं हूँ, पर आप अपने वकील से कंफर्म ज़रूर करिएगा ये चीज़ को। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जैसे अगर मैं अभी लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं आपको अभी रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर मैं जो आपको बातें बताता हूँ ना, ये अपने सीनियर से या आप पे केस हुआ है, आप अपने वकीलों से जाके पूछ लेना, मेरी बात को कोई गलत नहीं बता पाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना भाई मैं कोर्ट में भागा दौड़ा हूँ, इतना मैंने देखी है, ठीक है, थोड़ा चबी चिक्स हूँ वो अलग चीज़ है, बट इतना भागा दौड़ा हूँ कि मुझे मालूम है कि कोर्ट में काम कैसे होता है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है चीज़ों को लेके, जो लोग नहीं जानते हैं चीज़ों को लेके। और ये सीखने में बहुत बार लोगों को टाइम लग जाता है, पर हमारे जैसे होते हैं वो पहले सीख जाते हैं क्योंकि हम दिन भर फाइल ही वहाँ पे घिसते रहते हैं बैठ के, ठीक है। तो बात वो नहीं है, बात ये है, अब मैं बताता हूँ क्या है इशू। अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट होती है। अगर एक एफआईआर में 4 लोगों का नाम है और आप लोग सोच रहे हैं आप चारों को ही बेल लेनी है, ऑब्वियसली बात है एफआईआर है आप लोगों पे, तो आप 4 लोग साथ ही में अरेस्ट होने वाले हैं फ्यूचर में। तो बात ये है कि हमें बेल लगानी कैसे है, हमें बेल के लिए जाना कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। उस पूरे घटनास्थल में जिसका नाम सबसे नीचे लिखा है, 2 तरीके होते हैं। जिसका घटना में सबसे कम इन्वॉल्वमेंट है उसकी बेल पहले लगाओ, या फिर जिसका एफआईआर में सबसे नीचे नाम लिखा है उसका नाम पहले लगाओ, उसकी बेल पहले लगाओ। बट मैं पहली वाली रिकमेंड करता हूँ लोगों को। जनरली वो वकील टू वकील भी डिस्क्रिप्शन होता है। मैं पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ कि आप जिस बंदे का घटना में सबसे कम इन्वॉल्वमेंट है उसकी बेल पहले लगाइए। उसका नाम एफआईआर में तो है बट उसकी बेल आप पहले लगाइए। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको ताकि थोड़ा सा नुआंसेस आपको समझ आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मान लो कोई बैंक लूटने गए हैं, 4 लोग बैंक के अंदर गए और एक था कोई बाहर खड़ा होकर फ़ोन पे बता रहा था किसी को कि देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया, यहाँ जाना वहाँ जाना, ठीक है। लेकिन वो बंदा बैंक में नहीं गया है, वो बाहर ही खड़ा था। अब बाहर तो बहुत लोग खड़े थे, लेकिन अब भाई आप बैंक में गए हैं तो आपको बेल मिलना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बैंक के सीसीटीवी फुटेज में आप हैं। लेकिन वो जो बंदा जो बाहर खड़ा था, बाहर खड़ा होकर फ़ोन से तुम लोगों को चीज़ें बता रहा था, रिलेटिवली उसको बेल मिलना आसान है। हालांकि आसान नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैरिटी करके एक हमारा सिद्धांत है, मतलब कि सब इक्वल हैं। जब 5 आरोपी होंगे एफआईआर में तो 5 को इक्वली ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अगर ये 4 लोग हैं, अगर ये 4 लोग जाके किसी इंसान को अगर ठोक देना बैंक के अंदर, तो वो जो बंदा बाहर बात कर रहा था ना, तो उस पर भी मर्डर के चार्जेस लगते हैं, उस पर भी खून का आरोप लगता है, उसको भी फांसी होती है कल को, क्योंकि वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व था। ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ पैरिटी होती है, सर्च कर लेना आप लोग जाके। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस बंदे का घटना में सबसे कम इन्वॉल्वमेंट था उसकी बेल पहले लगाइए आप। क्यों लगाइए उसकी बेल? अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और बहुत वैलिड क्वेश्चन है जो पूछना भी चाहिए आपको। क्योंकि देखिए, जिस बंदे का घटना में सबसे कम इन्वॉल्वमेंट था उसको जैसे ही बेल मिल जाएगी, जब भी मिले तो आप लोगों को भी मिल जाएगी। कैसे? मैंने अभी आपको एक सिद्धांत बताया, डॉक्ट्रिन ऑफ पैरिटी। जब 5 आरोपी एक ही एफआईआर में एक ही घटना से रिलेटेड हैं, तो जब आप एक को बेल दोगे तो बाकी 4 को काहे नहीं दोगे? डॉक्ट्रिन ऑफ पैरिटी से इक्वल का सिद्धांत, सब इक्वल है यहाँ पे कोई इधर उधर नहीं है, कोई अलग नहीं, कोई बाद में नहीं, सब इक्वल है। तो जब भी बेल लगाएं
या जब भी ग्रुप में कोई कांड हुआ है जहाँ पे 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग ऐसे करके कुछ हुआ है, उस इंसान की सबसे पहले बेल लगानी है आपको जो बंदा इस घटना स्थल में सबसे कम इन्वॉल्वमेंट था। और मैं ये लीगल एडवाइस ही दे रहा हूँ लोगों को। अब पता नहीं ना, दिक्कत ये है ना कि ज्ञान की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अभी यूट्यूब पे ज्ञान मैंने बांट दिया, अब कल को ये वीडियोस तो कोर्ट के पास भी पहुँच जाएंगी, ये तो कल को सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच सकती है। भाई मुझे क्या मालूम यार, क्या पता सुप्रीम कोर्ट कल को मुझे झप ले या फिर सुप्रीम कोर्ट की हरकतें देख ले कि भाई इस बंदे का सबसे कम इन्वॉल्वमेंट है और ये करके आप ये इनको छुड़वाएंगे, नहीं बेल रिजेक्टेड, क्या उखाड़ लोगे, कुछ कर नहीं सकते। बट भाई मेरा काम है ज्ञान देना, ठीक है, नदी का काम है चलना, पानी दिए का काम है जलना, मैं वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो उसको छोड़ो। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि बेल एप्लीकेशन में जिस बंदे का इन्वॉल्वमेंट सबसे कम है उस घटना में, उसकी बेल पहले लगानी है आपको। उसकी बेल लगाने से ये फ़ायदा होता है कि जब आप बेल लगा देते हैं सामने वाले की, और बहुत केसेस में बेल मिल जाती है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मिल जाती है, मेहनत करनी पड़ती है भैया, खून रगड़ना पड़ता है, मिल जाती है। पर जब बेल मिल गई उस बंदे को, जो नीचे वाला बंदा है, जो सबसे कम इन्वॉल्वमेंट था जिस बंदे का, उसको बेल मिल गई, तो उसके ऊपर वालों को बेल मिल जाती है यही दिखा के कि इसको बेल दे दी तो हमको क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। फिर आपको क्या करनी है, नीचे वाले को बेल मिल गई, फिर आपको उससे ऊपर वाले की बेल लगानी है, फिर उससे ऊपर वाले की बेल लगानी है, फिर उससे ऊपर वाले की बेल लगानी है, फिर उससे ऊपर वाले की बेल लगानी है। तो ऐसे क्या करोगे, आप 5 की बेल लगा दोगे एक साथ, काम ख़त्म, आप लोग छूट जाएंगे। और ये होते हुए देखा है मैंने। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है कई बार, क्योंकि देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगर FIR में अगर 4-5 लोगों का नाम है और आपका नाम सबसे पहले है तो अपनी बेल तो कभी ज़िंदगी मत लगाना, मैं अभी बता दे रहा हूँ, रिजेक्ट हो जाती है कई केसेस में। बोलते हैं आपका नाम तो सबसे पहले लिखा है भाई साहब, बोलते हैं, मैंने सुना है। हालांकि इसमें कोई ऐसा, वो कहते हैं ना कि रिटन रूल नहीं है कि जो पहला नाम जिसका लिखा होता है उसका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। बट लोग एक अज्यूम करते हैं ऐसी चीज़ें, जजेस भी करते हैं कई केसेस में। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप पे कोई ऐसी क्रिमिनल केस या कोई भी केस चल रहा है, सबसे पहले कम इन्वॉल्वमेंट वाले बंदे की FIR को आप पकड़ें, उस बंदे की बेल पहले करा लें। क्योंकि अगर आप 5 में से या 4 में से या 6 में से या 10 में से एक बंदे की भी गलती से बेल हो गई ना, एक बंदे की मैं बोल रहा हूँ, मैं सबकी नहीं बोल रहा, एक बंदे की बेल हो गई तो इन सब में आपकी भी बेल हो जाएगी। ये बहुत खूबसूरत सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैरिटी। और मैं बोलता हूँ लोगों को कि भाई आप ये चीज़ें यूज़ करिए, अपने वकील साहब से भी इन चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं, वो मेरी बातों को डिनाई नहीं करेंगे। वो ये बोल देंगे कि ये बंदा यूट्यूब पे क्यों बकवास कर रही है, पर ये मैं बता सकता हूँ आपको कि लेकिन वो आपकी मेरी बातों को डिनाई नहीं कर पाएंगे। वो ये ज़रूर बोलेंगे कि ठीक है भैया, जिस बंदे का सबसे कम इन्वॉल्वमेंट है उसकी बेल कराओ पहले। अब आप बहुत सारे उसमें और परमोटेशन कॉम्बिनेशन आते हैं कि 5 लोगों ने मिलकर अपराध किया था, बाद में इन 5 का झगड़ा हो गया, ये अलग अलग वकीलों के पास पहुंच गए। तो भैया जाके जिस बंदे का सबसे कम इन्वॉल्वमेंट है उससे जाके थोड़ी दोस्ती करो, उससे बोलो भैया जाके कि भैया अपनी बेल करा लो लड़ मर के कैसे भी करके, ताकि हमें भी बेल मिल जाए इसी बेस्ड पे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जिस बंदे का सबसे कम इन्वॉल्वमेंट है उसकी बेल आप पहले करा लेंगे, आपको बेल मिल जाएगी। और इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। इतने दिनों से कोर्ट में जा रहा हूँ, बहुत चीज़ें सीखी हैं, बहुत चीज़ें वहाँ होते हुए देखता हूँ मैं, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि लोअर कोर्ट्स जनरली उतना बेल देने में वो नहीं हो आतुर नहीं होती हैं, बट मिल जाती है। जिस बंदे का कम इन्वॉल्वमेंट होता है ना, जैसे दिखा सकते हैं आप कि भैया ये तो बाहर खड़ा था, इसने थोड़ी ना कुछ किया, ऐसे बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके वकील साहब पे। अब जैसे हमारे जैसों के पास आओगे तो हम तो और बताते हैं चीज़ें इसमें, ये तो इतनी तो यूट्यूब पे बता रहे हैं, बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो हम बताते नहीं हैं किसी को। बट ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं कि भैया जिस बंदे का सबसे कम इन्वॉल्वमेंट है उसकी बेल पहले कराएंगे आप जाके, और उसकी बेल कराने के बाद आप ये ऊपर ऊपर धीरे धीरे जाते जाएंगे और सबकी बेल करा लाएंगे। इससे सबको फ़ायदा हो जाता है। और मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ कि ऐसा ही करें। और ये मैं आपको लीगल एडवाइस ही दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं ना कि लीगल प्लानिंग कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं उसको, कोई वर्ड, लीगल स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, लीगल स्ट्रैटेजिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी लीगल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है ना कि कल को पुलिस आपको उठाएगी या फिर पुलिस आपको उठा के ले जा चुकी है, मुझे पता है ये बहुत टेंस सिचुएशन होती है और मैं समझता हूँ वो दर्द, ठीक है। बहुत क्लाइंट्स का दर्द देखा है मैंने, और अपनी पर्सनल लाइफ से मैं क्या बताऊं, बट बहुत क्लाइंट्स का दर्द मैंने देखा ही है जिन पे FIR होती है। और वो क्रैशिंग का मैटर भी मैंने आपको बताया था। मैं जानता हूं वो दर्द क्या होता है कि जब पुलिस का डर मंडराता है ना, मज़ा नहीं आता कुछ, ठीक है। पार्टी सॉन्ग सुन के रोने लग जाते हैं लोग, ठीक है। ये मुझे याद आ रहा है यार, मैं कहीं जा रहा था, वो जो क्रैशिंग वाले क्लाइंट थे हमारे, उनसे थोड़ी अच्छी पहचान थी, बातचीत हो रही थी, कहीं गाना बज रहा था कुछ, कहीं दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, कुछ तो ऐसा गाना बज रहा था। वो गाना सुन के वो रोने लग गए, पता नहीं, आई डोंट नो, उनके मन में इतना दुख था, उनको कहीं से कुछ उबाड़ने का नहीं आ रहा था। एंड विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए ये भी एक समय है, वो कट जाएगा।
मैं हर वीडियो में लोगों को बोलता हूँ ये